हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी का बुक है, चैप्टर नंबर 1 जो संस्कृत का बुक है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो नई बुक निकले हुए हैं उसमें से जो ये बुक है आपका जिसका नाम है रुचिरा, उसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला पाठ जो है उसका नाम सुभाषितानी। पहला पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सुभाषितानी का हिंदी। और सबसे ज़रूरी बात तो हम कहना भूल ही गए कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और पुराने होंगे तो भी सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए, सुभाषितानी जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना हुआ है, एक सु और दूसरा भाषित। सुभाषित को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो 2 शब्द है, पहला सु निकलता है और दूसरा भाषित निकलता है। सु मतलब होता है सुंदर और भाषित मतलब होता है भाषा, यानी कि वचन, ठीक है, बोली गई जो हमारी वाणी है। तो सुभाषित का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वचन, ठीक है। जैसे किसी भी शब्द में अगर हम सु लगाते हैं तो वो अच्छा बन जाता है। जैसे मान लीजिए रूप लिखा हुआ है और हमने रूप में सु लगा दिया तो क्या बना? सुरूप, यानी कि सुंदर रूप, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सु का मतलब सुंदर होता है और कु का मतलब खराब होता है। तो सुभाषितानी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सुंदर वचन, सुंदर वाणी या सुंदर बोली। देखिए इसमें लिखा भी है सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन 2 शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्र से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। देखिए दोस्तों, एक ही पाठ में आपको कितने सारे ग्रंथों के बारे में जानने को मिलेगा। ये आपका भाग्य है कि एक ही पाठ में इतने सारे ग्रंथों का आपको नाम सुनने को मिलेगा। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग के टाइम में सिर्फ पंचतंत्र और जो रामायण जो है, उपनिषद जो है, बस इन्हीं सब के बारे में हम लोग नाम सुने थे। लेकिन अभी आपका जो बुक चेंज हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसके बारे में आपको जानने की जानकारी मिलेगी। तो इन सारे चीज़ों में से हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं पहला श्लोक के बारे में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है और इस श्लोक का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है गुणा गुण गेसु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है और हम आपको अगर समझा दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से तो आप इसको कॉपी पे नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से आपको हम बताने वाले हैं आज आपको याद ही हो जाने वाला है, ठीक है। पूछो ही मत कि याद होगा कि नहीं। लिखा हुआ है कि गुणा गेसु गुणा भवन्ति। इसका मतलब ये है कि जो गुण होता है वो अगर गुणी लोगों के पास में ही रहे तो उसे गुण कहते हैं, लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन अगर वो गुण, ठीक है, किसी निर्गुण व्यक्ति के पास में चली जाए तो वो बहुत बड़ा दोष बन सकता है, बहुत बड़ा गलती बन सकता है। आइए हम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि साइंस है, ठीक है, किसी को साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है और
जब किसी को साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है और वो अच्छा आदमी है, उसका उपयोग अगर अच्छे तरीके से कर रहा है साइंस का, तो मान लीजिए वो अच्छा है, क्योंकि साइंस का वो अच्छे तरीके से उपयोग कर रहा है मनुष्यों की हेल्प के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान के पास साइंस का ज्ञान है लेकिन वो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बताइए, वो गुण है। साइंस उसकी जानकारी है, वो जानता है बहुत कुछ साइंस के बारे में, वो उसका गुण है, लेकिन उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो यही पहला 2 लाइन में लिखा हुआ है कि गुण अगर अच्छे आदमी के पास रहे तो गुण कहलाता है, लेकिन वही गुण अगर गलत आदमी के पास चली जाए तो वो दोष कहलाने लगता है। आइए समझते हैं नीचे के 2 लाइन। सुस्वदूतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वहीं एक और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा लाइन में लिखा हुआ है, दो नीचे के, जिस तरह से नदी का पानी पीने के लिए काफ़ी मीठा होता है और हम लोग पी लेते हैं, लेकिन जब तक वो नदी में है तब तक वो पीने लायक है, और जैसे ही यह पानी समुद्र में मिल जाती है तो वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी कि नदी अच्छा है, उसका पानी अच्छा है, और ये पानी जब तक नदी में था तब तक बहुत मीठा था, अच्छा था, पीने लायक था। लेकिन जैसे ही ये पानी समुद्र में चला गया, हालांकि समुद्र का पानी खारा होता है, अच्छा नहीं होता है, और जैसे ही ये समुद्र में गया वैसे ही इसकी जो मिठास है वो पूरी तरह से गायब हो गई और ये पूरी तरह से बेकार हो गया, अब ये पीने लायक नहीं रहा। तो आपको बात समझ में आई? पहला 2 लाइन में हमने बताया कि गुण अगर अच्छे व्यक्ति के पास रहे तो उसे गुण कहते हैं, लेकिन वही गुण अगर गलत व्यक्ति के हाथों में चली जाए, निर्गुण व्यक्ति के हाथों में चली जाए या उसके पास हो तो उसे दोष कहते हैं। दूसरा जो नीचे के 2 लाइन है उसमें हमने बताया, जैसे में जो पानी होता है जब तक नदी में रहता है तब तक वो मीठा होता है, पीने लायक होता है, लेकिन जैसे ही बहता हुआ पानी समुद्र में मिल जाता है वो उसके जैसा खारा हो जाता है और फिर वो बेकार हो जाता है, पीने के लायक नहीं रह पाता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये लाइन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीना। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप ये मत समझिएगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए ये जो किताब है ना उसका डिज़ाइन देखिए ज़रा, उसके साइड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आँखों से आप पढ़ रहे हैं या नहीं, इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ आइज़, इसलिए पढ़िएगा, ठीक है। सब लोग देख रहा है, ऐसी बात नहीं है कोई नहीं देख रहा आपको। देखिए दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के पास ना ही साहित्य का ज्ञान हो, ना ही संगीत का ज्ञान हो, ना ही कला हो, वैसा व्यक्ति साक्षात पशु के जैसा होता है। अंतर बस इतना होता है कि उसमें पूंछ और सींग नहीं होते हैं। फिर से बताते हैं, आपको अर्थ कैसे लिखना है। आपको अर्थ लिखना है कि वैसा व्यक्ति जिसके पास साहित्य का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, कला का ज्ञान, इनमें से किसी का ज्ञान नहीं हो, वैसा व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग के जानवर के समान होता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तृणम न खादनपि जीवमानः तद भागधेयम परमम पशुनाम। वैसा व्यक्ति बस यही अंतर होता है कि उसके पास ना ही सींग है, ना ही पूंछ है और ना ही वो घास खाता है, बस इतना ही अंतर है, वरना पशु में और जानवरों में कोई अंतर नहीं होता है। और जानवरों के लिए ये बहुत भाग्य की बात होती है कि कुछ इंसान भी ऐसे हैं
जो उनके जैसे होते हैं। तो इस 4 लाइन में हमने क्या सीखा, हम फिर से आपको बता रहे हैं। हमने बताया कि वैसे व्यक्ति जिसके पास ना ही साहित्य का ज्ञान हो, ना ही संगीत का ज्ञान हो, ना ही कला का ज्ञान हो, उसके पास किसी प्रकार की कोई विद्या ना हो, वैसा व्यक्ति बिना पूँछ और बिना सींग का जानवर के समान होता है, साक्षात जानवर के समान होता है। और उसमें बस इतना ही अंतर होता है कि वो घास नहीं खाता है, उसके पास पूँछ नहीं होता है, ठीक है, उसके पास सींग नहीं होता है। और ये जानवरों के लिए काफ़ी भाग्य की बात है, काफ़ी सौभाग्य की बात है कि कुछ इंसान भी जानवर के जैसे होते हैं। आइए देखते हैं 3rd पैराग्राफ। ये आज का लास्ट है, इसके जो बाद वाले पैराग्राफ हैं वो आपको हम बताएंगे 2nd पार्ट में। पहले हम ये देखते हैं। लिखा हुआ है लुब्धस्य नश्यति यश, जो लालची व्यक्ति होते हैं उनका यश का नाश हो जाता है। पिशु नश्य मैत्री, जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं, इधर की बात उधर करने वाले होते हैं, वैसे व्यक्ति की दोस्ती खत्म हो जाती है, ठीक है। तीसरा है नष्ट क्रियस्य कुल, जो व्यक्ति आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं, वैसे व्यक्ति की कुल खत्म हो जाते हैं, खानदान मिट जाती है। अर्थ परस्य धर्म, जो लालची व्यक्ति होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिना, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उन लोगों को विद्या का कोई फल नहीं मिलता है। कृपणस्य शौख्यम, और जो कृपण व्यक्ति होते हैं, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, उनको कोई सुख नहीं मिल पाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, वैसे व्यक्ति जो आलसी हो, कामचोर हो, लालची हो, और वैसे व्यक्ति को अगर राजा बना दिया जाए तो वो राज्य नहीं चल पाता है। इसका एक बार फिर से हम अर्थ समझते हैं। लालची लोगों का यश खत्म हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि उसने नाम तो किया, लेकिन वो लालच के वजह से और लालच के वजह से जो उसने इज्जत कमाया था देश में, अपने समाज में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। पिशुन से मैत्री, जो चुगलखोर होते हैं, मतलब इसका शिकायत उससे, उसका शिकायत उससे, मतलब उनकी यही काम होती है। तो जब उनके बारे में पता चलेगा कि वो इस तरह के हैं, उनके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, तो लोग उनसे दोस्ती करना बंद कर देंगे। तो जो शिकायत करने वाले लोग होते हैं, जो चुगलखोर होते हैं, उनकी मित्रता भी ख़त्म हो जाती है। नीचे क्या लिखा हुआ है कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनका कुल खानदान ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ में आलसपन नहीं दिखाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि जो लालची लोग होते हैं उनका धर्म खत्म हो जाता है। जो लालची व्यक्ति होते हैं वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनका अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो लालची व्यक्ति होते हैं उनका धर्म खत्म हो जाता है। नीचे क्या लिखा है, आलसी विद्या फलम, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनको विद्या का कोई फल नहीं मिलता है। आप पढ़िएगा तब तो आपको फल मिलेगा, आप पढ़िएगा नहीं तो फल कहाँ से आपको मिलेगा। कृपणस्य शौख्यम, कृपण मतलब होता है कंजूस। पैसा तो बहुत सारा है लेकिन हम कुछ खरीदना ही नहीं चाहते हैं, उसको बटोर के एकदम सिर्फ कोना में रखना चाहते हैं, तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर बीमार होंगे तो हम पैसा खर्च करके दवाई नहीं करना चाहेंगे क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा। और अगर हमें कुछ चाहिए खाने पीने के लिए तो हम खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि पैसा लगता है। अगर हमें कुछ अच्छा पहनना है उसके लिए भी पैसा लगेगा। जब हम पैसा ही नहीं खर्च करेंगे तो हमारी शौक़ पूरा कहाँ से होगा, हमें सुख मिलेगी कहाँ से। तो वही लिखा गया है कि जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनका अपना शौक़, उनका अपना सुख पूरा नहीं होता है। नीचे लिखा गया है कि जो आलसी होते हैं मंत्री, उनको अगर राजा बना दिया जाए तो उनका पूरा राज्य ही जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।